भोपाल से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सिंधिया ने अपनी बात रखी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव लड़ने पर असहमति जताई गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मौका देने की बात कही गई है। विधानसभा चुनाव प्रचार में ज्यादा समय देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बात को कोर ग्रुप के समक्ष रखा है। विधानसभा चुनाव लड़ने पर असहमति जताई है। कार्यकर्ताओं को मौका देने की उन्होंने बात कही है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, वजह क्या सामने आ पा रही है? आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब उन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। ऐसा क्या हुआ जिन्होंने ये सोच लिया या फिर ये मन बना लिया कि वो अब मैदान में नहीं उतरेंगे, महज सेवा ही करेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, अब इस पूरे चुनाव का परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी का वो धीरे धीरे समझ में आने लगा है। क्योंकि न्यूज स्टेट पहले भी इस चीज की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाता रहा कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। आज सिंधिया ने कल की जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है सीएम हाउस में, देर रात तक लगातार टिकटों पर मंथन चलता रहा। क्योंकि 94 टिकट अभी बचे हुए हैं, उनमें किस सीट पर किसे लड़ाया जाए। ऐसे में शिवपुरी की भी बात सामने आई, ग्वालियर पूर्व की भी बात सामने आई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से पार्टी के नेताओं ने पूछा था कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो सिंधिया ने साफ इनकार कर दिया। सिंधिया ने कहा कि किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाइए ना, अगर सभी चुनाव लड़ेंगे तो फिर पार्टी का प्रचार कौन करेगा। इससे ये एक बात तो साफ हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर इनकार किया है तो हो सकता है पार्टी अब उनको चुनाव न लड़ाए और सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालें। क्योंकि जितने भी पार्टी के बड़े नेता थे मध्य प्रदेश में, वो अपनी अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर कोई है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो चुनाव प्रचार कर विनोद, सकते लेकिन हैं। इससे पहले देखा कि कैलाश विजयवर्गीय मना करते नजर आए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका मन नहीं है चुनाव लड़ने का। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मना करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि मजबूत चेहरे, चूंकि ये ऐसा छोटा मोटा चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव है और विधानसभा लोकसभा चुनाव का रास्ता विधानसभा चुनाव से होकर जाता है। और ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि मजबूत चेहरा, हमने देखा है कि 2018 में किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई थी, अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किस तरीके से यहां पर बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई देगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई थी, उस सूची के बाद तमाम बड़े नेताओं को जो केंद्र में मंत्री थे या पूर्व मंत्री रहे हैं या फिर राष्ट्रीय राजनीति में हैं, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का जरूर आश्चर्य लगा कि ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ने के लिए क्यों कहा, क्या वजह है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय की मन ही मन जो बात थी वो बाहर निकल के सामने आ गई, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसी तरह से नरेंद्र सिंह तोमर की भी अब आने वाले दिनों में जरूर कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ सकती है, क्योंकि वो अभी तक अपने विधानसभा क्षेत्र में गए नहीं हैं। क्योंकि ये वो नेता हैं जो सीधे सीधे केंद्रीय राजनीति में है और मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह इन नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा और उसके बाद सामान्य कार्यकर्ताओं को लगातार टिकट देते गए, तो वो इन सभी नेताओं को कहीं ना कहीं बुरा लगा है कि नए कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ता के बीच अंतर पार्टी नहीं कर पा रही है। तो जो अंदरूनी अब दर्द था वो निकल के सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में जब एक के बाद एक नेताओं के अगर इस तरह से बयान सामने आएंगी तो बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे चली जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय के बयान से बात साफ हो गई कि पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती चुनाव मैदान में उतारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनकार कर दिया। आने वाले दिनों में कोई और नेता इनकार कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए।